सरनोल का जलसा मुलतवी किया जा रहा है। इसके अलावा 8 सितंबर को इस्लामाबाद में पूरी कुव्वत के साथ आईन और कानून के लिए, शख्सी आजादी के लिए ये जलसा हर सूरत में होगा। 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया? बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। और मैं कई दफा कह चुकी हूँ कि इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है। सुबह गए क्यों आजम स्वाति? इजाजत कैसे मिली? इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का, इमरान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कल तक में मैं हूं आपका मेजबान अतहर अदील। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम तैयारियों और बड़े बड़े ऐलानात के बाद बिल आखिर आज इस्लामाबाद में होने वाला अपना जलसा मुलतवी कर दिया, जबकि अब इंतजामिया की जानिब से उन्हें 8 सितंबर को जलसे की इजाजत दे दी गई है और इसका ऐलान भी किया गया है। पीटीआई की क़यादत की जानिब से आज अलग बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आजम स्वाति ने कहा कि इंतशार से बचने के लिए बानी पीटीआई ने जलसा मनसूख करने की हिदायत की है, इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। 27 अगस्त को लाहौर में अजीम शान जलसा करेंगे। इस ऐलान के बाद बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का एक ऑडियो पैगाम वायरल हो गया, जिसमें उन्होंने मुतादिद अहम सवालात उठाते हुए इल्जाम आयद किया है कि मौजूदा लीडरशिप बानी पीटीआई को जेल से निकालना ही नहीं चाहती, फैसले खुद करते हैं और नाम बानी पीटीआई का लगा देते हैं। सवाल यह है कि तहरीक इंसाफ अपने कल के तमाम तर दावों के बावजूद आज यह जलसा मुलतवी करने पर क्यों मजबूर हुई, और अलीमा खान की जानिब से उठाए गए सवालात पर भी बात करेंगे। जबकि वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से कारकुनान में पैसे तकसीम करने की वीडियो वायरल हो गई, उन्होंने पैसे क्यों तकसीम किए, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि इस दौरान कुछ नाखुशगवार वाकयात भी रोनमा हुए हैं। एक जानिब पुलिस और शेर अफजल मरवत के दरमियान हाथापाई हुई और कपड़े भी फट गए, जबकि पुलिस राय का इस हवाले से यह दावा है कि जलसे के मकाम पर पुलिस पर फायरिंग के इल्जाम में पीटीआई के एमएनए अरबाब आमिर अयूब को साथियों समेत गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस सारी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर खलील ताहिर साहब, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जबकि वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद थे फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि एक अहम मीटिंग आ गई है पीटीआई की कोर कमेटी की। हम जानने की कोशिश करेंगे पीटीआई का मौकिफ क्या है इस पर, और वीडियो लिंक पर ही हमें ज्वाइन कर रही हैं सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। शुरका का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज और कमेंट लेना चाहूंगा मैं खलील ताहिर साहब आपका। पहले तो आप पर यह इल्जाम लगाया गया है कि आप इंतशार की करना चाहते हैं इस जलसे की आड़ में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आप पर इल्जाम आयद किया गया है। दूसरा, आप क्या समझते हैं कि कल रात गए क्या हुआ है कि आज पीटीआई मजबूर हुई कि जलसा मुलतवी करना पड़ा? बहुत शुक्रिया। एक तो हम कोई ना इंतशार चाहते हैं और ना किसी को करने देंगे। नंबर 1, 2014 में किसने इंतजार किया था? किसने असमतुल्लाह जनेजो जो एसएसपी थे उनको मारा था और वहां पे लटा के, और एक पुलिस ऑफिसर को, और उसके अलावा किसने पीटीपी पे हमला किया था? हमने तो नहीं किया था। इसके अलावा 25 मई को किन्होंने क्या कुछ किया था? इसके अलावा 9 मई को हमने तो इनको नहीं कहा था कि आप 200 से जायद, किनको पता था इन सारी फौजी तनसीबात का? आम आदमी को तो बेचारे को पता भी नहीं होता कि कहाँ पे जो ISI का या कहाँ जाकर पे इनके ऑफिस हैं, तो ये किस तरीके से लोग पहुंचे 200 से ज्यादा जगहों पे। और फिर वहां पे इन्होंने खुद कहा और कन्फेशन किया इनके बानी ने कि जी मैंने खुद कॉल दी थी। और एक इनकी MNA है शानदाना गुलजार, वो जब उसने नारा लगाया असेंबली में या बाहर भी कि इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, नो नॉट एट ऑल, सबसे पहले पाकिस्तान। अफराद जो है वो अहम नहीं होते, हमेशा अदारे अहम होते हैं। आप देखें कितना बड़ा वकूआ हुआ था, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई थी, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या कहा था कि पाकिस्तान खपे। जो स्टेट्समैन होते हैं, इसी तरह हमारे साथ क्या नहीं हुआ, मियां नवाज शरीफ की बेटी को उनके सामने गिरफ्तार कर लिया गया, 3 दफा उनको फारिग किया, एक दफा जहाज उतरा और वहीं से वापस कर दिया और उनकी हथकड़ी लगा के सीट के साथ बांधा गया। लेकिन हमने ये कभी नहीं किया कि पाकिस्तान के जो फौजी तनसीबात है या फौजी इदारे हैं, कर्नल शेर खान जो था उसकी तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भारत का था उसने तारीफ की थी कि बहुत बहादुर इंसान है। और ये उधर से ये क्या करें अपना पीटीआई या वट एवर जो भी इस जमात है, क्योंकि ये आज इनका आखिरी प्रोग्राम था वो भी खत्म हो गया। आगे से पीटीआई का मौकिफ ले लेते हैं। शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शुएब साहब हमें ज्वाइन करने के लिए आपका। शुएब साहब, कल रात गए क्या हुआ है? आजम स्वाति अचानक मंजर आम पर कैसे आ गए? किसका पैगाम लेकर आए थे? वो जलसा किसके पैगाम पर मुलतवी किया गया? इल्जामात आप पर लगाए गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसके ऊपर इल्जामात लगाए गए अलीमा खान की जानिब से। देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की सब्सिक्वेंट जो मुलाकात हुई है उसमें भी उन्होंने यही कंफर्म किया है कि मेरे कहने पे ये मैंने
कैंसिल किया है। ऑल्दो मेरा ज़ाती अगर नुक्ता नज़र है वो ये है कि जलसा होना चाहिए था, क्योंकि अदालत ने हमें परमिशन दी थी और कानून और इंसाफ के रास्ते में जो रुकावटें पैदा करने वाले लोग हैं वो ये कठपुतली हुकूमत और उनकी एक गुलाम ब्यूरोक्रेसी, वो कभी भी आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले ये लोग नहीं है। हमारा बुनियादी इंसानी हक है कि हम अपना राइट ऑफ असेंबली या हमारा कोई जलसा या जो प्रोग्राम है हम उसको एक्सरसाइज करें। मगर खान साहब के उस हुक्म के बाद और हमारे लीडरशिप के फैसले के बाद बहरहाल जो भी फैसला हुआ तो नेचुरली कारकुनान का एक गुस्सा भी है और उनको है कि जलसा होना चाहिए था। इसके बावजूद जो रीजन उन्होंने दी हैं, आप देखेंगे जी हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो सिक्योरिटी क्या तुम नहीं दे सकते? कल 21 हमारे बंदे गिरफ्तार किए और आज 36 से ज्यादा बंदे गिरफ्तार कर लिए। वहाँ शेलिंग करने के लिए इनके पास सिक्योरिटी है, बंदों को गिरफ्तार करने के लिए सिक्योरिटी है, बाकी सारे कामों के लिए है, लेकिन सिक्योरिटी देने की इनके पास नहीं। तो ये सारा फ्रॉड है और इनकी बेईमानी है। मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल इस हवाले से जो लाहेमल अगला हमारा अभी कोर कमेटी की हमारी मीटिंग जारी है, जो एलामिया जारी होगा वो इंशाल्लाह हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन 8 सितंबर की जलसे की नेक्स्ट डेट सही, उस हवाले से हालात उठाए जा रहे हैं। शुएब शाहीन साहब, आपने जिक्र किया कि जलसे की इजाजत मंसूख की गई और सिक्योरिटी मामला थे उसका भी रीजन दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि कल रात तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये आएंगे और ये जलसा जरूर होगा, दावे भी किए गए, आपके सामने हैं, वजीर आला केपी की जानिब से भी कहा गया। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि वो जो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो पीछे हटे? मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर तो जाती तौर पर मेरा राय या हमारी लीडरशिप की मेजॉरिटी की राय यही थी कि इसको होना चाहिए, बहरहाल खान साहब का हुक्म आ गया है, तो उसके बाद जब उनकी कंफर्मेशन आ गई तो पीटीआई लीडरशिप ने उसको मनसूख किया, तो मुलतवी किया, मनसूख नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से हमारी कोर कमेटी की मीटिंग जारी है, तो जो भी हमारा मुश्तरका फैसला आएगा वो एलामिया हम जारी करेंगे। सही। और अलीमा खान साहबा की जानिब से जो कहा गया है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जो इल्जामात उन्होंने लगाए हैं कि लीडरशिप चाहती ही नहीं है कि खान साहब बाहर आए, इसके अलावा उनकी जानिब से ये तक कहा गया है कि इस्टेब्लिशमेंट ने आजम स्वाति को भेजा है। देखिए, इस हवाले से भी हमारी गुफ्तगू होगी आज, और जो एलामिया जारी होगा हम इसका भी आपको जवाब देंगे। और 27 अगस्त को लाहौर में जलसा कर रहे हैं आप? अभी इस वक्त तक मेरे नॉलेज में कुछ ज्यादा नहीं है कि अगर वो तय हो गया आज, अगर तो इंशाल्लाह फिर जरूर होगा। ठीक है, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सहर कामरान साहबा, आपका कमेंट जानना चाहूंगा इसके ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल तक बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी कि वो जलसा करने जा रही है, लेकिन आज उनको मुलतवी करना पड़ा और इसकी कोई वजाहत नहीं दी गई, हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाया गया। आप हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी भी हैं, आपका इसके ऊपर क्या स्टांस है? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में अलीमा खान के सवालात बहुत अहम हैं, बहुत वैलिड हैं। उनके जवाब तलाश करने चाहिए कि सुबह 7 बजे कैसे मुलाकात का वक्त मिलता है, कैसे जेल का ताला खुलता है। असल में मुझे लगता है कि वो जो ताला था ना पीटीआई का, उसकी चाबी खो गई है। यही बोले कि वो जादुई चिराग था जिसके रगड़ने से ख्वाहिशें पूरी होती थी, वो चिराग गुम हो गया है। तो बात यह है कि इनको एहसास था, इनको पता था, इनके पास स्ट्रीट पावर नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए एक हिजान बर्पा करना, सोशल मीडिया के जरिए इंतशार बर्पा करना, लोगों को प्रोवोक करना, इंसाइट करना, वो एक तरफ बात है। लेकिन हमने बहुत अरसे से देखा है कि जो स्ट्रीट पावर है वो दिखाने में तहरीक इंसाफ नाकाम रही है, और इसकी मेरे ख्याल में वजूहात इनको तलाश करनी चाहिए कि क्या वजूहात है, क्यों ये तहरीक इंसाफ से तहरीक इंतशार बन गई है, क्या वजह है। ये अगर तलाश कर ले तो मेरे ख्याल में फिर एक कौमी सियासी जमात का किरदार अदा कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं समझती हूँ कि ये जो हिजान अंगेजी रही, या तो इसका मकसद सिर्फ खबरों में रहना था, क्योंकि रोजाना एक इस किस्म का बयान सामने आ जाता है जो हलचल मचाता है, डिस्कस किया जाता है। हम अपना कीमती वक्त बजाय कि अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दें, इन बातों पे जाया करते हैं। वरना कि इमरान खान साहब जो है खुद क्रिकेटर रहे, उन्हें नहीं पता था कि एक इंटरनेशनल टीम आई हुई है और यहाँ पे मैच हो रहा है
और इस वक्त जो है उनको खुद फैसिलिटेट करना चाहिए था, ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए थी कि ये मैच होता। देखिए जिम्मेदाराना भी तो सियासत होती है ना, लीडर्स चाहे वो जेल में हो चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन नेशनल प्रायोरिटीज तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। तो बात मैं समझती हूँ कि यहाँ पे सोच की है, फिक्र की है और रवैयों की है। वो जो कहते थे ना इमरान खान साहब की वो बारूदी सुरंगे बिछाएंगे पाकिस्तान में लेकिन उन्होंने कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है अपनी जमातें भी बिछा दी है। इसी वजह से जो उनकी पूरी जमात है वो एक अजीब किस्म के कंफ्यूजन का शिकार है। एक दिन एक को आगे करते हैं, दूसरे दिन दूसरे को आगे कर देते हैं, कभी एक का जो है वो पैर खींच लेते हैं, कभी दूसरे को पीछे हटा देते हैं। तो ये जो है मकसद यही है कि जब तक वो खुद जो है बाहर नहीं आते या उनके हालात जो है वो नहीं बेहतर होते तो वो किसी को स्टेबल होने ना दें। और बाकी ये कि जो इनकी पार्टी के इस वक्त नुमाइंदगी कर रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अलीमा खान के सवाल के जवाब दे दें तो पाकिस्तान की आवाम को भी जवाब मिल जाएगा। वरना तो कहानी सुनी होगी ना आपने, शेर आया एक बार दो बार, अब तीसरी बार पता नहीं तीसरी बार शेर आया पे आवाम निकलता भी है कि नहीं निकलता। तो ये कहानियां हो चुकी हैं पुरानी। बेहतर ये है कि मैं अब भी समझती हूँ बहुत कुछ गलतियां हो चुकी हैं, अब वक्त आ गया है कि उनकी तलाफी की जाए, एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जाए कि रोजाना की हिजान अंगेजी दुरुस्त नहीं। वरना जो सियासी जमातें होती हैं जिन्होंने जिद्दोजहद करनी होती है वो कोड़े भी खाती हैं, वो फांसी भी चढ़ जाती हैं, वो शहादतें भी देती हैं, वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखती हैं, लेकिन मुल्क की इमलाक पे हमले नहीं करती, शोहदा की यादगारों पे हमले नहीं करती, अवाम को गुमराह नहीं करती, एक फितना नहीं उठाती, मुल्क के बाहर मुल्क के खिलाफ लॉबिंग नहीं करती, मुल्क के बाहर मुल्क के खिलाफ इश्तिहारात नहीं चलाती, ये कोशिश नहीं करती कि IMF की डील ना हो, ये कोशिश नहीं करती कि GSP प्लस का स्टेटस वापस हो जाए। तो बात यह है कि इनके जो मेंबरान बाहर है वो पार्लियामान का हिस्सा है, वो पार्लियामान की स्टैंडिंग कमेटीज की चेयर्स भी है उनके पास फ्रेंडशिप ग्रुप्स की भी कन्वीनरशिप है, वो एडवाइजरी कमेटी में भी बैठते हैं। वो बेहतर है कि अपना किरदार पार्लियामान में अदा करें और बेहतर किरदार अदा करें ताकि मामला दुरुस्तगी की तरफ जाए। ठीक है, सेनेटर ताहिर खलील सिंधु साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो आज पैगाम रसानी हुई है जिसका इल्जाम लगाया गया है और ये अलीमा खान ने भी इसके ऊपर बात की है और तमाम मामला जो है वो काफी मिस्टीरियस हो गया है, आप समझते हैं किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन हुई है? जी, मैं सबसे पहले तो शैब शहीन साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शैब शहीन साहब को भी 10:30 बजे तक मेरा अपना जो मैंने मेरे सोर्सेज इनको पता नहीं था और ये हाई कोर्ट में जा चुके थे कि जलसा क्यों नहीं होने दिया जा रहा, आपने हमें इजाज़त दी है। तो दूसरी तरफ अलीमा खान साहब जो कह रही हैं कि तो फिर आखिर इमरान खान अगर वो गया मिलने आज़म स्वाति, तो अगर कोई ऐसी बात थी कि वो किसी का पैगाम लेके गया या मुझे नहीं पता, मैं तो इतनी मेरी पहुँच नहीं है, लेकिन वो आखिर आगे से वो क्यों मिले फिर उसको आज़म स्वाति को, अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो इसलिए मेरा ख्याल है आप जो दूसरा आपने मंजर देखे हैं कि जो KP से बंदे लाए जा रहे थे उनको भी 5-5 हज़ार रुपया दे के लाया जा रहा था। वो तो शुक्र है जो कितने बड़े अपना नोट निकाले और सारे 5-5 हज़ार के थे, जो उनको कहा था कि बाद में देंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी चूंकि आप जलसा करने नहीं जा रहे हमें पैसे दें, और इसलिए CM ने खुद पैसे बांटे वहाँ पे। और ये अब इस तरह से काम चलेगा नहीं। बिल्कुल जो सहर कामरान मेरी बहन ने फरमाया कि असल में जो अवामी ताकत या जो भी ये समझते थे अब वो इनके साथ नहीं है। मतलब इनका सबसे बड़ा ये है कि वोट ये ले आवाम से और मुज़ाकरत के कि हमने फौज से करने हैं, ये कैसे दो काम कैसे चल सकते हैं? ये तो खुल्म खुला तजाद है। और अब मैं जो समझता हूँ जो 8 तारीख की बात कर रहे हैं, 8 सितंबर या व्हाट्सएवर, अब कोई जलसा शायद नहीं होगा इनका कोई भी, और जो मुझे लग रहा है क्योंकि इनके आपस में इनके पास लोग ही नहीं है और पैसे 5-5 हज़ार देके कितनी दफा गंडापुर पैसे लेके लोगों को लेके आएगा वहां से। असल में मसला इनका पंजाब है कि पंजाब से इनके साथ लोग नहीं निकल रहे बिल्कुल ही, दिस इज द रीजन। और इसके अलावा ऐलान कर दिया गया है, उनको ये पैगाम दिया है कि बड़ा कोई सख्त जवाब दिया जाए और एक बड़ा जलसा किया जाए लाहौर में। इसके ऊपर भी आपका मौक़िफ़ और कमेंट जानेंगे, एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है। शुएब शाहीन साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनसे हमने कमेंट भी लिया, वो अब जा चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक अहम इजलास तलब किया गया है, उसमें उनको जाना पड़ गया है। सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हमें रिमेनिंग प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करेंगी और उन्हीं का कमेंट लेते हैं। डॉक्टर ज़रका तैमूर साहिबा, अचानक क्या हो गया कि आपको जलसा मुलतवी करना पड़ा? किसने ये फैसला किया? बानी PTI ने ये फैसला किया या दूसरी क़यादत ने ये फैसला किया? पैगाम किसका पहुंचाया गया? आज़म स्वाति अचानक कैसे आ गए? जी बहुत शुक्रिया, आपको आवाज आ रही है मेरी? बात ये हम सुन सकते हैं। हमें तो वही खबरें मिली जो आपके चैनल्स के तवस्सुत से हमने देखा था। लोग कल ही तरनौल में जितनी रौनक लगी हुई थी,
काफले सिंध तक से आ रहे थे और लंबे लंबी रैलीज आ रही थी, और फिर एकदम से ये आज सुबह जो हुआ 7 बजे, हमें तो उधर अडयाला जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन आजम स्वाति साहब जो कि काफी दफा मतलब जेरे हिरासत भी रहे हैं, जेरे अताब भी बहुत अरसा रहे हैं, उनको और गौहर साहब ने जाके खान साहब ने कल पैगाम दिया है खास तौर पे अली जफर साहब को कि किसी हालत में ये जलसा मुलतवी नहीं करना, और इसके ऊपर आपने जाके इसको जाना है और सबने उसके ऊपर पार्टिसिपेशन करनी है। और आज ये किस तरह हुआ हमारी भी समझ से बाहर है। और ये जो अलीमा खान साहिबा ने बात की वो भी मतलब, क्योंकि देखिए इस वक्त जो अवाम है जो 70 से 80% तक, और ये पोल्स हैं जो हमारे मुल्क बाहर के मुल्कों ने पाकिस्तान में करवाए हैं देखने के लिए कि इमरान खान साहब की क्या सपोर्ट है, तो 70 से 80% तक की सपोर्ट है, और जो अवाम है वो चाहती है कि खान साहब रिहा हो। मतलब एक सिंगल पॉइंट एजेंडा होना चाहिए इस वक्त पीटीआई का, और है भी। तो अलीमा खान साहब का बयान आपने सुना होगा, वो ऑडियो सुनी होगी जिसमें उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के लीडर्स ही नहीं चाहते कि वो बाहर आए। देखिए बात यह है कि जो उनका सवाल इस वजह से बनता है क्योंकि इस वक्त जो हमारे सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर हैं हम जैसे, वो ये कहते हैं कि जी आप खान साहब को बाहर निकालें। इस वक्त जितना प्रेशर है हुकूमत के ऊपर, आपके देखें आपका जीएसपी प्लस होने के लिए ये $1 के लिए मरे जा रहे हैं, और वहां से जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, ह्यूमन राइट्स की जो बॉडीज हैं, जो जीएसपी प्लस जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो कह रहे हैं जी आप अपने घर के हालात सही करें, आपकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। अभी महीना डेढ़ पहले वर्किंग पेपर आया है ह्यूमन राइट्स का यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, तो वो बड़ा मतलब उसमें जितनी बड़ी चार्जशीट दी गई है, तो हमारी हुकूमत इस वक्त सख्त प्रेशर में है। तो इतने प्रेशर में हो के इनमें इतनी जान नहीं है कि ये पीटीआई का जलसे में लोगों की सपोर्ट देख सके। तो ये इस किस्म के हथकंडे जो हैं ये कहीं से भी ना मुल्क के लिए अच्छे हैं ना इनके। हमारी हुकूमत, देखिए जी हुकूमत हमारे मुल्क की है ना, हाँ नून लीग हो, लेकिन मुल्क तो हमारा है। तो हम किस तरह से इस किस्म के इनके बेवकूफाना जो इनके डिसीजंस होते हैं, हम इनको किसी तरह भी सपोर्ट नहीं करते। बाकी नून लीग भी जलसे कर सकती है, जमात इस्लामी के भी हो रहे हैं, टीएलपी के भी हो रहे हैं, सिर्फ पीटीआई नहीं कर सकती। ये कहाँ की मंतक है? और जिस तरह से इन्होंने अवाम का गला दबोचा हुआ है, बिजली के बिलों से अलग और इंटरनेट की बंदिश से अलग, तो आपका क्या ख्याल है कि लोग इन हालात में इनके आगे इनको सपोर्ट करेंगे? कभी भी नहीं। तो ये हथकंडे बिल्कुल गलत है और इनको बदलना पड़ेगा अपनी रविश, क्योंकि ये ना पाकिस्तान के लिए अच्छी है ना किसी के लिए। ये जो अशराफिया की हुकूमत ले लेते हैं खलील ताहिर सिंधु साहब का। डॉक्टर जरका साहिबा, आपसे हम इख्तलाफात हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो कन्फ्यूजन है, जो इंतशार है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, सवाल लेंगे। लेकिन खलील ताहिर सिंधु साहब, आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए? आईनी और कानूनी हक है उनका। देखें, अभी परसों भी शाहिब शहीन साहब को आपने भेज दिया, तो मेरी कोलीग हैं डॉक्टर जरका साहबा सेनेट में, आप उनको ले आए, लेकिन आपने जो उनसे पूछा उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया अलीमा खान साहबा का, और जो कुछ भी उन्होंने किया आजम स्वाति साहब ने, बाकी दूसरी बातों की तरफ चल पड़े। तो जलसा करना सबका बुनियादी हक है। मैं तो जाती तौर पर पॉलिटिकल वर्कर होकर समझता हूँ कि एक दफा जो कट्टी कट्टा निकाल ही ले। आज तो उन्होंने खुद फिर कैंसिल किया, ठीक है, ये इंतजामिया पीपल्स पार्टी भी जैसे करते रही है, हम भी करते रहे, हम पे भी दफा 144 होती थी। लेकिन जब आवाम का ठाठे मारदा समुंदर जो ये बार बार कहते हैं कि सर्वे आ रहे हैं, सर्वे कहाँ से आ रहे हैं? सर्वे आप मुझे, जो इन्होंने फर्म ज्वाइन की है सर्वे बनवाने के लिए, उसका नाम है डेविड फेल्टन, जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम और एक रायन है, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ बड़े अरसा दराज से मुहिम चला रहा है। आप पीटीआई ने उसको ज्वाइन किया कि वो इनकी लॉबिंग करे, वो इनको सर्वे बनवा के दे हमें। और दूसरा, अभी जीएसपी प्लस जनरलाइज्ड प्रेफरेंशियल सिस्टम की डॉक्टर साहब बात फरमा रही थी, वो यूरोपीय यूनियन के साथ है, सिर्फ किसी बाकी मुल्कों के साथ नहीं होता। और वो 2013 में मियां शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उस वक्त वज़ीर आला थे, बहुत ज्यादा हम सब ने मेहनत करके वो लिया था। और अब भी आप देखेंगे कि बहुत जल्द हम फ्री ट्रेड की तरफ जाएंगे। मियां साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं और मरीम साहब इतनी मेहनत कर रही है, हमारी वज़ीर-ए-आला पंजाब के डेफिनेट। बाकी ये कहना बिजली का बिल बारूदी सुरों के किसने बचाई थी? शौकत तरीन ने तैमूर झगड़ा साहब को और मोहसिन लगारी को क्या फोन करके कहा था कि हमने डील नहीं करनी, हमने डील तोड़ देनी है। और उसके बाद आपको पता है कि किस लेवल पर जाके डील हुई। हमने सियासत को अपनी का नुकसान किया, लेकिन रियासत को दिवालिया होने से बचा लिया।
तो इसलिए ऐसी बातें हम ना करें जिनका कल को मुदावा ना किया जा सके। हम ये किसने कहा था इंटरनेशनल जाकर के जी मैं गांव में उधर जाके सबको, मैं एमकेएम से नहीं मिलूंगा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं हाथ मिलाऊंगा, मैं मुस्लिम लीग नून से नहीं हाथ मिलाऊंगा। और अल्टीमेटली आप देखेंगे इनको सारा कुछ, फिर जब जिस दिन इनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट आ गई कि मैंने, और इसकी अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपका उस तरफ को सवाल आया तो मैं जवाब दूंगा कि सियाको सबा के हवाले से। हाँ, एक बहन मेरी बात फरमाई है डॉक्टर साहब ने कि मुझे हमें क्यों जलसे की इजाजत नहीं। देखिए जी, जमात इस्लामी जमात इस्लामी का आज तक ये रिकॉर्ड नहीं है कि वो जाकर नुकसानात करे। इन्होंने तो यहाँ पे दरख्त तक जला दिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि जस्ट लाइक जैसे हार्ड एंड डेस्परेट क्रिमिनल्स का होता है। मतलब अभी रिसेंटली इन्होंने वहां से जब लाहौर में हुआ तो अभी जो आईजी इस्लामाबाद है अपना नासिर रिजवी साहब, उनकी आंख तक जो इन्होंने जाया कर दी मार मार के वहां पे पुलिस वालों को, लोगों को। और खुद ये दावत दे रहे हैं कि कोर कमांडर हाउस पे जाना है और फलान जगह पे जाना है। और खुद खान साहब ने कहा कि हमने को थाना सिविल लाइन के सामने तो एहतजाज नहीं करना, ज़ाहिर हमने जीएचक्यू के सामने एहतजाज करना है। ऐसे नहीं होगा। ये किसने इनको ये लाइन पढ़ाई, ये किसने पट्टी पढ़ाई? ये सियासी जमात, ये इनके बड़ी पुरानी एक इनका अपना मेहनत की है इन्होंने। इनको सियासी जमात बनना चाहिए। अभी एक किसी और सियासी जमात में अफराद, मैं दोबारा कहने लगा हूं, सियासी जमातों में फर्द अहम नहीं होता। सियासी जमात में पाकिस्तान सबसे पहले है और उसके बाद अदारे सबसे अहम है। क्या ये चाहते हैं कि इनको ऐसा नौजवान चाहिए जिसको ये कहते हैं कि बैड तालिबान या गुड तालिबान, या ऐसा फौज का नौजवान चाहिए जो ना सिर्फ नौकरी की कसम खाता है बल्कि अपनी शहादत की भी कसम खाता है कि मैं शहीद हो जाऊंगा? तो इसलिए जिस तरीके से ये चल रहे हैं इस नगर पे, आप देखेंगे बहुत जल्द और बहुत सारी चीजें जो है वो अनवेल हो जाएंगी, बेनकाब हो जाएंगी। अब किस तरह की चीजें बेनकाब हो जाएंगी? मैं एक और चीज के ऊपर कमेंट लेना चाहूंगा। पंजाब हुकूमत का जलसे की इजाजत देगी? जिस पावर शो का कहा गया है 27 अगस्त को, आप इजाजत देंगे? मैं तो आई एम नॉट इन द पंजाब गवर्नमेंट। मैं पंजाब गवर्नमेंट में था, आई वाज मिनिस्टर पार्लियामेंट अमूर और मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स। मैं अभी सेनेट में हूँ, मुझे इस बात का पता नहीं कि वहां की क्या पॉलिसी है, वट एवर। लेकिन अगर ये अपनी जमानत देंगे, जिस तरह से 8 सितंबर की इनको इजाजत मिली है कि आप 4 बजे शुरू करेंगे, 7 बजे खत्म करेंगे और फिर उनको मुंतशिर भी करेंगे लोगों को कि अपने अपने घरों में जाएं। और मेरा ख्याल है आप लोगों को फिर इनको 5-5 हज़ार रुपया अली मीन गंडापुर साहब को देना पड़ेगा। जिस तरह आज उन्होंने रास्ते में खड़े होकर उतर के अपनी गाड़ी से सबको 5-5 हज़ार रुपए देकर वापस किया, जो पैसे देकर लोग जलसों के लिए लाए थे, तो फिर शायद दोबारा पैसों का इंतजाम करेंगे। वीडियो सामने आई है और ये वीडियो वायरल भी हो गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। सहर कामरान साहिबा, क्या स्टेप बैक करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? उनके ऊपर ये इल्जामात लगते रहे हैं, जिस तरह बात होती रही है कि इंतशार की सियासत करते हैं, इनको अगर सड़कों पर आएंगे तो तोड़ फोड़ करेंगे। आज का स्टेप बैक करना उनका एक पॉजिटिव इकदाम है। देखिए, मैं समझती हूँ कि अलीमा खान के बाद डॉक्टर जरका ने भी बहुत अहम सवाल उठाते हैं। ये सवाल इनकी जमात से जो भी अब जिम्मेदार लोग हैं, जब भी कोर कमेटी की मीटिंग में बैठे हैं, ये सवालों के जवाब उन्होंने देने हैं। डॉक्टर जरका को भी देने हैं, अपने बाकी कुलीग्स को भी देने हैं और अपने फॉलोअर्स को भी देने हैं। मेरे ख्याल में अगर इन सवालों के जवाब मिल जाए तो हमें इस बहस में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बहरहाल हर सियासी जमात को एक सियासी रवैया अपनाने की जरूरत है। अब बिल्कुल डॉक्टर जरका एक पढ़ी लिखी खातून है, पढ़ी लिखी सियासत कर रही है, लेकिन हमने ये देखा कि अब अली अमीन गंडापुर की जो कल से या उससे पहले से बयानात थे वो कोई पॉजिटिव बयानात नहीं थे। इसी तरीके से इस्लामाबाद पिंडी में जो हमने बयानात सुने मंडे मनाने वाले, वो कोई अच्छे बयानात नहीं थे। देखिए, बात यह है कि जो लीडर्स है ना, वो खतरात को भांपते भी हैं, अपने लोगों को गाइड भी करते हैं और बिखरने से और जो है इंतशार से रोकते भी हैं। एक्टिविटीज भी होती है, कोई पहली दफा सियासी जलसा नहीं होगा। हमारा भी लॉन्ग मार्च आया था सिंध से लेके और इस्लामाबाद तक, एक पत्ता नहीं टूटा था। हालांकि आप ये देखें कि बीच में एक वाकया भी हो गया था कि वो एक ड्रोन कैमरा आसफा बीबी को आके लग गया था, लेकिन उसके बावजूद जो एक ये था कि लोगों को कंट्रोल करना और उनको किसी भी तरीके से उनके जज्बात को एक्सप्लॉइट न करना, ये एक जिम्मेदार लीडरशिप का रोल होता है। तो मैं समझती हूँ कि इनको अब इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि जो अब अवाम है, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जिन पे आपको यकीन है कि आपके ये फॉलोअर्स हैं, उनको प्लीज गाइड करें, उनको बताएं कि जी ये फितना वाली जो है ना सियासत, ये जो है इसको ना अपनाएं। एक दफा तो हम जो है पार्लियामेंट में एक पॉजिटिव रोल अदा कर रहे हैं, उस रोल को अदा करें, मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए। ये कहना कि जी जीएसपी प्लस नहीं मिलेगा, नहीं, हमारी सियासत जो है पाकिस्तान से ऊपर नहीं है। रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान है, यानी हमारे सियासी मफाद के लिए अगर पाकिस्तान का कोई भी मफाद कॉम्प्रोमाइज होता है तो फिर सियासत एक तरफ, पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान पहले है। ठीक है, इसके ऊपर आपका कमेंट आ गया। अब शुरा से मजीद गुफ्तगू का सिलसिला में आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक के बाद आप साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आज जलसा जो मुलतवी किया गया है, इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं और सबसे बड़े सवालात जो हैं वो बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब, उनकी जो बहन हैं अलीमा खान साहिबा, उनकी जानिब से उठाए गए हैं। सेनेटर डॉक्टर जरका तैमूर साहिबा, मामला बड़ा मिस्टीरियस हो गया। अब आज इन इल्जामात के बाद पूरी पार्टी मशकूक हो गई, पूरी लीडरशिप मशकूक हो गई। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कुछ तो हुआ है जिसकी पर्दादारी है? जी, मेरा ख्याल है इसमें जो कुछ हुआ है उसकी पर्दादारी क्या है, सबके सामने है। जिस तरह से हमारे मुल्क में हालात बनते हैं, चलाए जाते हैं, और आपको वक्त आ गया है कि अवाम जो है उनकी जो मंशा है वो सुननी पड़ेगी। वरना ये जो पहले होता था बंद कमरों में इसके साथ डील कर लो, उसके साथ डील कर लो, लेकिन अब ये चलेगा नहीं। इसीलिए तो ये हुकूमत PDM 1 PDM 2 ना डिलीवर कर सकी है और हर तरह से फेल हुई है, क्योंकि इनकी अपनी भी कोई एजेंसी नहीं है। तो जब तक पाकिस्तान की जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक हुकूमतें हैं या डेमोक्रेसी है, जब तक इसके अपने पास इख्तियारात नहीं होंगे, जब तक इसके पास एजेंसी नहीं होगी, तो ये मुल्क में सारा ये जो कठपुतलियों का तमाशा है ये नहीं चलेगा। अब बंद होना पड़ेगा इसको। अब अवाम नहीं इसको लेगी, और आपके मुल्क के जो हालात हैं हमारे, वो भी इस बात के मुतहम्मिल नहीं है कि ये कठपुतलियों का तमाशा जारी रहे। लेकिन अगर कोई बातचीत हुई है, कोई कम्युनिकेशन हुई है, आप तो ऐसा लग रहा है कि आप दूसरी पार्टी का हिस्सा हैं, बियॉन्ड कम्युनिकेशन मामला कोई नया रुख भी अख्तियार कर सकते हैं, कोई बर्फ पिघल सकती है फ्री कैन में? मेरा ख्याल है जी बर्फ तो पिघल रही है। सिर्फ ये है कि आगे का लाया अमल कोई ऐसा होना चाहिए जो मुल्क के लिए अच्छा हो, जिसमें कंसेंसस हो, जिसमें अगले 10 साल का प्लान बने। ये एक दिन 2-2 दिन के जो प्लान बनते हैं, जिसमें अशराफिया कभी अशराफिया वही है, हमारी पार्टी हो उसमें भी वो आ जाते हैं, नून लीग हो उसमें भी वही है, पीपल्स पार्टी हो उसमें भी वही है। तो ये जो अशराफिया की हुकूमत, अशराफिया के लिए, अशराफिया के फायदे के लिए ये जो नाटक है ये अब बंद होना पड़ेगा। अवाम के हकूक आपको देने पड़ेंगे, हाँ कोई भी हुकूमत हो। और PTI, क्योंकि इमरान खान साहब ने अवाम की बात की है, अवाम को हेल्थ कार्ड दिया, अवाम की मुश्किलात हल की, इसलिए अवाम और खुद उन्होंने जिस तरह से जो उनका किरदार रहा है, अवाम सब कुछ देखती है, समझती है, इसलिए अवाम उनको सपोर्ट कर रही है। तो अगर हुकूमत वाले जो हो वो अगर मुल्क के मफाद के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना शुरू करें तो ही ये मुल्क आगे चल सकता है। वो तो वैसे यही दावा करते हैं, लेकिन डॉक्टर जरका बढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। डॉक्टर जरका साहिबा, आपकी पार्टी के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, आपका कमेंट जानना चाहूंगा, क्या पार्टी में कोई कंफ्यूजन है, कोई इंतशार है? देखिए जी, लीडर को हमारे आपने बंद किया हुआ है, तो ऐसा तो कोई इंतशार नहीं है। जो पार्टी लीडर, जो लीडरशिप इमरान खान साहब ने जिसको डिप्यूट किया है, हम उस लीडरशिप के पीछे चलते हैं क्योंकि खान साहब ने उनको डिप्यूट किया है। तो और हमेशा से ऐसा होता है, इन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर पार्टी में होता है। क्या नून लीग में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के दरमियान नहीं है? क्या ख्वाजा आसिफ अपनी लाइन नहीं लेते? क्या आबिद शेर अली अपनी लाइन नहीं लेते? क्या राना सनाउल्लाह अपनी लाइन नहीं लेते? तो ये तो होता है सब पार्टियों में। पीपल्स पार्टी में बाप और बेटा बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब, डिफरेंस है उनका ओपिनियन में, तो ये चलता है, सियासत के रंग होते हैं, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन नस्फुलैन इमरान खान साहब लीडर हैं, उनके पीछे सब दुनिया उनके साथ खड़ी है। इमरान खान साहब हैं तो पार्टी है, वो नहीं है तो पार्टी भी नहीं है। ठीक है। सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, आप इस मामले के ऊपर क्या कहते हैं? कल तक जो है बड़ा सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से सख्त रद्दअमल सामने आया जब ये सवाल उठाया गया जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से, कोर्ट मार्शल के हवाले से, कि ओपन ट्रायल किया जाए, जो कि मुतालिबा किया, डिमांड की गई बानी PTI की जानिब से। और आज इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि शायद आज जो आज़म सवाती की जानिब से पैगाम रसानी हुई है, कोई बर्फ पिघली है, मामला इतना ही सादा है। मुझे तो नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता आजम सवाती साहब के बारे में या बर्फ पिघलने के बारे में। अभी तो गर्मी है बहुत ज्यादा, बर्फ तो वैसे ही पिघल रही है इतनी गर्मी में। दूसरे नंबर पे जो आप फरमा रहे हैं अपना ओपन ट्रायल का, ये जो है ना जी एक्ट 1952 आर्मी एक्ट, उसको सेक्शन 3140 और रेड विद आर्टिकल 92, उसके मुताबिक ये हाईली ऑफिशियल और ये बड़ा सीक्रेट ट्रायल होता है और फाइल के ऊपर लिखा होता है।
और जो 5 साल तक किसी इंटेलिजेंस ऑफिस में काम करता है वो 5 साल तक किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी और में हिस्सा नहीं ले सकता। और जो आर्म सर्विस में फौज का कोई बंदा रिटायर होता है वो उसके लिए मुद्दत 2 साल है। इसलिए ये पता चलेगा अब कि ये किसने किसके साथ क्या किया। लेकिन ये इमरान खान साहब किस तरह कह सकते हैं, वो फौज को किस तरह डिक्टेट कर सकते हैं कि आप जिनका अपना ट्रायल नहीं कर सकते, आप फलां नहीं कर सकते। एक तरफ कहते हैं कि ये हमारा उससे कोई तल्लक को नहीं था, कोई तल्लक नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं उसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि हमारा इसका जो ट्रायल है वो किया जाए। क्या मतलब, मुझे तो बिल्कुल इनकी परप्लेक्स सिचुएशन लग रही है, कोई समझ नहीं है। जिस तरह आपने एक लफ्ज बोला मिस्टीरियस मिस्ट्री है कोई। अब मैंने पहली दफा, मैं रिस्पेक्ट करता हूं डॉक्टर जरका साहबा की, बड़ी मेहनत करके यहां तक आई हैं, लेकिन आज डॉक्टर जरका साहब आपने सवाल पूछा था अलीमा खान का और उनका जवाब कुछ और था। आज मैंने पहली दफा उनको इतना बेबस देख रहा हूं कि उस हवाले से वो जवाब नहीं दे रही और बार-बार हम पे परे हम पे सवाल। कोई बात नहीं डॉक्टर, वही मैं कह रहा हूं ना, डॉक्टर जरका साहब को मैं पर्सनली जानता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बाकी बर्फ पिघलने का, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप इनको जिस तरह सहर बयान फरमा रही थी कि ऐसे लोगों को सामने लाएं, इनके बहुत अच्छे लोग हैं इनके साथ, और उनको लाएं जो इस जमात को मिलिटेंट ग्रुप ना बनने दें, एक सियासी जमात बनाकर चले और आवाम के लिए कॉमनैलिटी पे। मैंने जिस दिन मैं सेनेट में पहली स्पीच की थी, डॉक्टर साहब मौजूद थी, मैंने कहा जहां पे कॉमन इश्यूज है आम आदमी का, वहां पे इकट्ठे हो जाए। आप तो यहाँ पे मरीम साहबा ने अगर 2 माह के लिए बिलों में इस तरह से अपना कमी की है और उसके बाद वो सोलर देने जा रही है तो उस पर भी तनकीद हो रही है। फिर बाद में कहते हैं आवाम पे बात नहीं होती, क्यों नहीं भी बात होती। आप देखेंगे GSP प्लस स्टेटस भी मिलेगा और बाकी चीजें भी होंगी। और पंजाब में और बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ साहब, वो मैन ऑफ स्टील नर्व्स, बहुत जल्द ऐलान करेंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए और यकीनन खुशहाली आएगी और हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये सारा काम करेंगे। छोटे मोटी जो बातें होती रहती हैं। ठीक है, सेनेटर सहर कामरा साहबा, आपकी जानिब आऊंगा। आप इस मामले के ऊपर क्या कहती हैं? आप ये समझते हैं कि ISPR की से जो प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें टॉप सिटी करप्शन के हवाले से जिक्र किया गया, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की गिरफ्तारी को लेकर, पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज और जो आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जी के सिलसिले में बात की गई, आप समझते हैं कि कहीं पर कोई पॉलिटिकल इसका कोई लिंक है, रिलेटेबल है? देखिए, बात यह है कि इस पूरी प्रेस रिलीज में सबसे अहम चीज है वो यही है कि जो आर्मी एक्ट की वायलेशन हुई है, मैं समझती हूँ उसको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। और वो एक इंटरनल जो है वो उनका मैटर है एक इंस्टीट्यूशन का, और वो उसको इंटरनली ही डील करेंगे, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव चीजों को एक्सप्लॉइट करने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मालूमात हैं वो सामने आ रही हैं और जो आ रही हैं वो तशवीश का बायस भी है। देखिए, हमें आई थिंक ये आगे से लोगों के लिए एक मिसाल भी होगी कि आप अगर किसी अहम पोजीशन पर हैं तो आपकी जो जिम्मेदारियां हैं उनको आप महसूस करें, और ये कि कोई भी इदारा जो है वो अकाउंटेबिलिटी से मावरा नहीं है। हर इदारे के अंदर अकाउंटेबिलिटी होती है। अब पाकिस्तान का अपना निज़ाम है, वो उस निज़ाम के तहत अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। इसी तरीके से बाकी भी इदारों को अपने अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। हम पार्लियामेंट में हमारी अपनी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्या हम जिस चीज के लिए वोट लेकर आए हैं, जो हमने जो हल्फ उठाया है, क्या हम उसको पूरा कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ, देखिए, बहुत इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। हमें जो है स्टंट्स की जरूरत नहीं है कि हम जो है वो इश्तिहारात चलाएं और हम स्टंट्स करें और हम लोगों को वरगलाएं और हम इस तरह के बयानात दें। नहीं, आई थिंक संजीदगी की जरूरत है। और बहुत सबका माजी जो है वो इतना ताबनाक नहीं है कि जिसको लेके हम दूसरों पर तनकीद करें और मुड़कर नहीं देखें। इमरान खान साहब को भी वक्त आ गया है कि माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने तैयबा को होस्टेज बना के लोगों के ऊपर झूठे केसेस बनवाए, अब से सियासी मुखालिफिन को कैद किया, उनके बच्चों को मिलने नहीं दिया, सदर मुमलिकत को ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी, इंसुलिन रखने के लिए रेफ्रिजरेटर नहीं दिया, फरियाल तारपुर साहिबा को ईद की रात जो है जेल मुंतकिल किया में। लेकिन हम किसी इंतकामी सियासत पे यकीन नहीं रखते। इंसाफ होना चाहिए। मुल्क के अंदर जो इदारे हैं, जो कानूनी इदारे हैं, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालतें, उन सबको ये देखना चाहिए कि जो है जो केसेस हैं वो लटके नहीं। जहाँ पे PTI को मिल रहा है रिलीफ, वहाँ पे मिल रहा है तो वो मिलना चाहिए। लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि हमें एक कोड ऑफ एथिक्स जरूर तय करने चाहिए। हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस शुरका से यहीं से आगाज करेंगे। वेलकम बैक। शुरका से गुफ्तगू करते हैं। सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब,
8 सितंबर का ऐलान किया गया है कि जलसा किया जाएगा इस्लामाबाद में, जबकि लाहौर में 27 अगस्त का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐलान किया गया है कि पावर शो किया जाएगा। लेकिन हमने देखा आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसा किए जाने का ऐलान किया गया तो पंजाब में दफा 144 कल से नाफिज कर दी गई थी और इस्लामाबाद में जलसा मनसूख कर दिया गया था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत होनी चाहिए? पंजाब को उनको इजाजत देनी चाहिए? हुकूमती मौकिफ इसके ऊपर क्या है? देखिए जी, पंजाब के बारे में मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है कि मुझे बिल्कुल, चूंकि मैं पंजाब में नहीं हूं, मैं इधर हूं, यहाँ की तो बात हो सकती है। आज इनको यहाँ से इजाजत मिल गई है। हेलो जी 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 जी, आवाज आ रही है, आप सुन सकते हैं हमें? हेलो, सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब हमें सुन नहीं सकते। अब पीपल्स पार्टी की रहनुमा सहर कामरान साहिबा, आप इस सिलसिले में क्या कहती हैं? जिस तरह के कुछ वाकयात भी इंतशार के सामने आते हैं, इस्लामाबाद में भी शेर अफजल मरवत साहब और इसके अलावा एक दो और वाकयात भी हुए, पंजाब से भी आवाज़ें सुनी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो इल्ज़ामात लगाती रही है, पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया। इजाज़त होनी चाहिए पंजाब में भी और इसके अलावा इस्लामाबाद में भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जलसा कर सके और पावर शो कर सके। बार बार वो यकीन दहानी तो करवा रहे हैं। देखिए, बात यह है कि सियासी एक्टिविटी का तो बिल्कुल हक होना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि जो रिकॉर्ड है वो बड़ा खतरनाक और खौफनाक है। यानी हमने इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट भी जलते हुए देखी, हमने जो है वो जमान पार्क से पेट्रोल पंप भी देखा बिकते हुए, इसके साथ साथ फिर जो 9 मई का अफसोसनाक वाकया हुआ वो, और फिर अभी भी जो बयानात थे ना मरने मराने वाले, वो कि ये कर देंगे, कोई वसीयत कर रहा है, कोई मरने की धमकी दे रहा है, कोई मारने की धमकी दे रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूँ रवैयों को दुरुस्त करें और वक्त के साथ साथ सीख जाना चाहिए। अब तो हमें काफी वक्त हो गया, सियासी जमातें जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो बहुत कुछ सीख लेती हैं, तो वक्त आ गया हमें के सीखना चाहिए। और बाकी ठीक है, हमें सीखना चाहिए। खलील ताहिर संधू साहब, आपका कमेंट, शार्प कमेंट चाहूंगा, वक्त हमारे पास कम है। बात हो रही थी कि तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत होनी चाहिए। देखिए जी, अगर तो ये पहले बात तो मैं जो डॉक्टर जरका साहब ने फरमाया था, हमारी पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। अभी मियां नवाज शरीफ साहब कहेंगे तो 5 मिनट में प्राइम मिनिस्टर समेत, मेरे समेत हर कोई रिजाइन कर देगा। मतलब हमारे में ये यकजहती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये जो भी गवर्नमेंट की है अपना अमन अमान के हवाले से, चूंकि वो जो शहर बयान फरमा रही थी, जो पिछला रिकॉर्ड होता है ना वो बड़ा मैटर करता है। हम अदालतों में भी देखते हैं कि अगर वो साबका सजा याफ्ता मुजरिम हो तो उसकी जमानत नहीं होती, लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर ये पुरअमन तरीके से करना चाहते हैं तो आज इनको इजाजत मिल गई 8 सितंबर की। ये 8 सितंबर को अपना जलसा करें, मुझे नहीं पता, लेकिन उस दिन भी ये फिर दोबारा खारिज कर देंगे, फिर आजम स्वाति साहब चले जाएंगे जेल में 7 बजे। और ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका कमेंट आ गया। अब डॉक्टर जरका साहबा से कमेंट ले लेते हैं। डॉक्टर जरका साहबा, बताइएगा, 27 अगस्त को लाहौर में और 8 सितंबर को इस्लामाबाद में आप जलसा कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं और आपके सामने ही होगा लोगों का जोशो खरोश इंशाल्लाह। और अगर फिर कोई पाबंदी लगती है तब क्या करेंगे? फिर कोई मुलाकात होती है तो क्या करेंगे? सुबह 7 बजे वाली क्या कहते? अगर फिर कोई पाबंदी लगती है तो फिर क्या करेंगे? अगर रोका जाता है आपको फिर क्या करेंगे? वो तो देखिए ना जी, जिनको जो काम है इसके ऊपर कुछ करना। ठीक है, डॉक्टर जरका साहिबा का भी पॉइंट हमारे सामने आ गया। सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद, जबकि सेनेटर खलील ताहिर संधू साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।